अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत स्पेशल और बहुत चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने आमतौर पर बहुत बनते सड़कों पर बनते देखा होगा और बहुत दिल ललचाता है जब खुशबू आती है समोसों की। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही चटपटे, मज़ेदार। के आप लेते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिलिंग की, क्योंकि अगर समोसों की फिलिंग अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इसमें। जब तक मज़ेदार और चटपटे से मसाले ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू, बॉइल्ड पोटैटोज़ मैंने लिए हैं, कम से कम 4 पोटैटोज़ मैंने लिए हैं और इनको अच्छे से मैश कर लिया। मटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पर हरी मिर्च चटपटी वाली मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है। हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ये मैंने इस्तेमाल किया है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हीप फुल मैंने 1 टीस्पून हीप फुल लिया है। यहाँ पर मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर हीप फुल लिया है। यहीं पर थोड़े से हमने कोरिएंडर सीड्स को ऐसे ही कूट लिया है दरदरा सा। यहीं पर दोबारा से मैं कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्ट करके यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको हमने कूट लिया है। क्यूमिन सीड्स यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं बाहर के खोल की। तो खोल के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है और मोवन तो हमें चाहिए ही, नहीं तो उसका जो खोल है, बाहर का कवर जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने घी लिया है। ये हम जब तक के मिलाते जाएंगे जब तक कि जो हमारा मैदा है वो ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में ना आ जाए। यहीं पर मैं अजवाइन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अजवाइन तले हुए खानों को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा हेल्थ का भी हम यहाँ पर ख्याल कर लेते हैं। वैसे मैं ये आज घी में बनाने जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोवन के लिए प्लीज़ आप घी ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहीं पर खोल में भी हमें नमक चाहिए होगा, तो मैंने 1 टीस्पून हीप फुल यहाँ पर नमक लिया है। तो अब हम सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पैन में ऑयल गरम कर चुके हैं, घी यानी कि मैंने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर मैं डाल रही हूँ क्यूमिन सीड्स। 1-2 मिनट इनको पकने देंगे। यहाँ पर पक चुके हैं ये। यहीं पर हम कुटा हुआ धनिया ऐड कर देते हैं। फ्लेम मैंने स्लो कर ली है। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ उबली हुई मटर। आलू भी मैं यहीं पर ऐड कर देती हूँ। और अब हम बारी बारी सारे मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर और ये भुना हुआ कुटा धनिया और ज़ीरा, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। यहीं पर हम दोबारा से धनिया पाउडर डाल देंगे और यहीं पर अब हम नमक डाल देंगे। बगैर नमक के तो जायका आता ही नहीं है। अगर नमक हम भूल जाएं खाने में तो चाहे कितना भी मज़ेदार खाना बनाओ, सारा जायका ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ नमक बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। देखिए, यहाँ पर हम मसाले अच्छी तरह मिक्स कर चुके हैं। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो पर कर दिया है और अभी हम इसे 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देते हैं। जब तक ये पक रहा है हम इसके कवर की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैं यहाँ डाल रही हूँ मैदा। यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक और ये अजवाइन, इसे मैं पहले ही क्रश कर चुकी हूँ। हाथ से थोड़ा सा रगड़ लें जिससे खुशबू इसकी अच्छे से आ जाए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहीं पर मैं अब ऐड कर रही हूँ ऑयल, घी मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया इसे। अब हम डाल करके इसे मिक्स करके देखते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में आता है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम और घी ऐड करेंगे। देखिए, मैंने इसे मिक्स किया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे इस तरह से हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको बनाना है, जब भी आपका जो ये खोल है वो एकदम क्रंची सा बनेगा, एकदम जैसे होता है बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है। तो अब हम बहुत थोड़ा सा पानी लेकर इसे गूंदना है और बहुत सख्त इसका आटा हमें गूंदना होगा। बहुत थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है
बहुत थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और इस तरह से इसका टाइट सा एक डो बना लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर लेती हूँ इसमें। बस इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम ही पानी डाल दें और वो पतला हो जाए, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। चाहे आपने कितना भी मोवन डाला होगा पर क्रिस्पी नहीं बनेगा आपका कवर। तो इस तरह से देखिए, बस अब मैं इसे अच्छी तरह से इकट्ठा कर लूँगी। इतना ही हमें टाइट बनाना है। इसी और पानी मैं ऐड नहीं करने वाली हूँ। इसी तरह से मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी और मैं दिखाती हूँ किस तरह से करके। देखिए किस तरह से इकट्ठा हो गया। इस वक्त पर आकर हल्का सा पानी, बहुत हल्का सा, देखिए सिर्फ मैंने अपने हाथ गीले किए हैं, इतना हमें चाहिए। और अब हम इसे लगा देंगे, नीट कर लेते हैं हम डो को अपने। अब इसे अच्छी तरह से मलना है हमें, जिससे ज़रा भी फटा फटा सा आटा ना रहे। देखिए यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ देख लेते हैं अपनी फिलिंग को। यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। यहीं पर ऐड कर देते हैं धनिया और अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। गैस मैंने ऑफ कर दी है। मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। यहीं पर जब तक कि हमारा फिलिंग ठंडी हो रही है, इसको भी हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं और बेल लेते हैं इसको ओवल शेप में। देखिए मैंने छोटा सा एक पेड़ा लिया, करीब टेनिस बॉल के जितना मैंने एक पेड़ा लिया, उसको इस तरह से ओवल शेप में बेल लिया और बीच में से मैंने इस तरह कट लगा लिया है। देखिए ये 2 बन गए हैं। इस तरह से हमें सारी ही शीट्स तैयार कर लेनी है। अब क्या करना है कि ये जो हमने शीट बनाई थी, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इस तरह से उठा करके इसे यहाँ पर हम सील कर लेंगे। अच्छी तरह हाथ से दबाकर इस तरह से आपको बना लेना है। ये देखिए ये खोल अच्छी तरह से हमने बना लिया। ये देखिए अब यहीं पर मैं एक पीस डालूंगी पनीर का। ये देखिए यहाँ पर मैं पनीर का पीस डाल चुकी हूँ। इसी के ऊपर मैं सारी फिलिंग भर दूंगी। देखिए यहीं पर हमने जो समोसों के लिए फिलिंग तैयार करी थी, वो मैं करीब 1 टेबलस्पून हीप फुल मैंने इसमें भरा है। आप देख लेना आपके वाले समोसों का आपने खोल कितना बड़ा बनाया है, उस हिसाब से आप इसमें फिलिंग कर लेना। थोड़ा सा मैंने इसे अंदर प्रेस किया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी पानी लगाकर इसे सील कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये समोसा तैयार हो गया। इसी तरह मैं बाकी के सारे तैयार कर लूँगी। बस एक मैं आपको टिप देती चलती हूँ कि जब भी आप पानी लगा के सील करें तो उसे बहुत अच्छी तरह से प्रेस करें, क्योंकि अगर तलते टाइम ये समोसा खुल गया तो बिल्कुल सारे आलू ऑयल में बिखर जाएंगे और आपका सारा ऑयल ख़राब कर देंगे। तो बहुत अच्छी तरह आप इसे सील करें। मैं अब सारे बना लेती हूँ और फ्राई करके दिखाती हूँ किस तरह से फ्राई करना है। देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है। अभी काफ़ी तेज़ गर्म है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें कुकिंग करनी है इन समोसों की। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ये समोसे। एक टाइम में मैं सिर्फ 2 या 3 समोसे ही डाल रही हूँ। एक और ऐड कर देते हैं। तो अब हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इन्हें पकाना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसका खोल इतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो अब हम इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे जब तक कि ये सुनहरे ना हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें इसे चलाते रहना है। ऐसा ना हो कि एक ही तरफ से ये जल जाए। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। और बिल्कुल सुनहरे हो जाए तो फिर हमें इन्हें निकाल लेना है। लीजिए जनाब, तैयार हैं बेहतरीन गर्मा गर्म क्रिस्पी और चटपटे समोसे। ज़रूर बनाएं। इसका मसाला खूब मज़ेदार और चटपटा रखिए और चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व करिए। अच्छी सी प्लेटिंग करिए और अपने मेहमानों के लिए सर्व करिए। ज़रूर बनाएं और मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।